नमस्कार। आज का ये जो वीडियो बनाने का हमारा मकसद है वो सिर्फ ये है कि कुछ लोगों की ऐसी सोच है, ऐसी धारणा है कि योग में सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते समय जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो वो सिर्फ शारीरिक लाभ देता है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि सूर्य नमस्कार एक फिजिकल एक्सरसाइज है। सूर्य नमस्कार करने से हमारे पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है। ये बात उनकी सही है, लेकिन ये कहना कि सूर्य नमस्कार सिर्फ शारीरिक ही बेनिफिट देता है तो ये गलत है। अगर आप सूर्य नमस्कार को एक फिजिकल एक्टिविटी के रूप में करते हैं, शारीरिक व्यायाम के रूप में करते हैं, तो उससे आप सिर्फ शारीरिक लाभ ही प्राप्त करेंगे, मानसिक और भावनात्मक लाभ आपको नहीं होंगे। तो सूर्य नमस्कार के जो 12 स्टेप्स होते हैं, प्रत्येक स्टेप का अपना एक मंत्र होता है। तो अगर उस स्टेप को करते समय आप अपने मन के अंदर उस मंत्र का उच्चारण करें तो हमें शारीरिक लाभ तो हो ही रहे हैं, मानसिक और भावनात्मक लाभ भी प्राप्त होंगे। तो जब हम एक कोई भी स्टेप करते हैं, अगर उसी स्टेप का हम मंत्र मन में उच्चारण करते हैं, मन में उसको रिवाइज करते हैं, रिपीट करते हैं उस मंत्र को मन के अंदर, तो क्या होता है कि जब हम किसी भी मंत्र को बोलते हैं तो जब आप सूर्य नमस्कार करते समय आपका दिमाग कहीं और होता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं और आपके मन में दूसरे विचार चल रहे हैं, आपका मन कहीं दूसरी जगह घूम रहा है, शरीर यहाँ काम कर रहा है, मन कहीं दूसरी जगह काम कर रहा है। तो फिर उससे क्या होगा, आपको मानसिक और भावनात्मक किसी भी प्रकार के लाभ नहीं होंगे। तो जब सूर्य नमस्कार करते समय हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो मंत्रों का उच्चारण करने से आपके मन में चल रहे विचार धीरे धीरे कम हो जाते हैं। जब मन के अंदर विचारों का क्रम टूट जाता है, बंद हो जाता है, तो मन क्या होता है, मन शांत हो जाता है। जब मन शांत हो जाता है तो मन अंदर से खुश हो जाता है। मन में ना ही पॉजिटिव विचार आ रहे और ना ही नेगेटिव, किसी भी प्रकार के विचार नहीं आते हैं, तो मन आपका शांति, पीस महसूस करता है। तो जब हम ध्यान करते हैं या प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तब भी तो यही करते हैं, मन के अंदर विचारों के क्रम को रोकते हैं। तो अगर हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो आपके मन में चल रहे विचार नहीं आते हैं, और फिर हम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं साथ में, तो शारीरिक लाभ के साथ साथ आपको मानसिक और भावनात्मक लाभ भी प्राप्त होते हैं। अब प्रश्न आता है, मंत्र से कैसे विचार कम हो जाते हैं, मंत्र क्या होता है? तो मंत्र 2 या 2 से अधिक शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसके बार बार रिवाइज करने से, बार बार उस मंत्र का उच्चारण करने से आप जिस चीज के लिए उस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होती है। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, आपके अंदर पॉजिटिवनेस आती है। तो ये मंत्रों का प्रभाव होता है। अब जो 12 सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप हैं, उनके 12 मंत्र कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम कौन सा करते हैं, प्रणाम आसन। ये सूर्य नमस्कार का पहला पोज है प्रणाम आसन। इसका मंत्र है ओम मित्राय नमः। दूसरा स्टेप है सूर्य नमस्कार का हस्तोत्तानासन, पीछे की ओर बेंड करते हैं, बैकवर्ड बेंडिंग। इसका कौन सा मंत्र है, ओम रवै नमः। तीसरा जो स्टेप है वो है फॉरवर्ड बेंडिंग,
पादहस्तासन, उसका जो मंत्र है वो है ओम सूर्याय नमः। फोर्थ स्टेप है अश्व संचालन आसन, उसका है ओम भानवे नमः। पांचवा सूर्य नमस्कार का स्टेप है पर्वतासन, उसका मंत्र है ओम खगाय नमः। जो सूर्य नमस्कार का छठवां स्टेप है वो है साष्टांगासन, उसका मंत्र है ओम पुष्णे नमः। सूर्य नमस्कार का सातवां स्टेप है सर्पासन, उसका मंत्र है ओम हिरण्यगर्भाय नमः। आठवां स्टेप है फिर से पर्वतासन, उसका है ओम मरीचय नमः। नौवां स्टेप है अश्व संचालन आसन, उसका है ओम आदित्याय नमः। 10वां स्टेप है फिर से पादहस्तासन फॉरवर्ड बेंडिंग, उसका मंत्र है ओम सवित्रय नमः। और 11वां जो स्टेप है वो है हस्तोत्तानुआसन, उसका मंत्र है ओम अर्काय नमः। और जो 12वां और लास्ट स्टेप है वो है प्रणामासन, तो उसका फिर से मंत्र है ओम भास्कराय नमः। तो अगर हम सूर्य नमस्कार करते समय इन 12 मंत्रों को साथ साथ उच्चारण करते हैं मन में, तो हमें शारीरिक लाभ के साथ साथ मानसिक और भावनात्मक लाभ भी प्राप्त होते हैं। तो जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके अनुसार हेल्थ की क्या परिभाषा है, क्या डेफिनेशन है कि अगर हम शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तीनों प्रकार से हेल्दी हैं तो ही हम कह सकते हैं कि हम हेल्दी पर्सन हैं। उन्होंने बोला है कि अगर हम सिर्फ शारीरिक हेल्दी हैं, मेंटली और भावनात्मक रूप से अगर हम हेल्दी नहीं हैं तो हम अपने आप को स्वस्थ पर्सन, स्वस्थ व्यक्ति नहीं कह सकते। तो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तीनों प्रकार से स्वस्थ होना ही एक हेल्दी व्यक्ति के लिए आवश्यक है। जब हम कोई जो योग है, योग हमें सिर्फ शारीरिक लाभ नहीं देता है, योग करने से हमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक लाभ प्राप्त होते हैं। योग गिव्स अस फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल बेनिफिट। जब हम कोई दूसरी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि जिम हो गया, एरोबिक्स हो गया, जुम्बा हो गया या रनिंग, कोई अदर एक्सरसाइज हो गया, तो ये एक्सरसाइज सिर्फ शारीरिक लाभ तक ही सीमित होती हैं। लेकिन योग शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक लाभ प्राप्त देता है, हमें प्राप्त होते हैं हमें योग से। तो हमेशा सूर्य नमस्कार करते समय हमें शारीरिक के साथ साथ मानसिक और भावनात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।